वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। उत्तम नगर मोहल्ला विकास संसद सदस्यों ने जिला कलेक्टर को विज्ञापन प्रस्तुत कर मोहल्ले में चली आ रही विभिन्न समस्याओं की ओर आक्रोश प्रकट किया। संसद के शिष्टमंडल ने कहा कि मोहल्ले में पिछले 6 माह से लगातार चोरियां नहीं होने से मोहल्ले की पूरे शहर, जिले एवं राज्य में भारी बदनामी हुई है। इधर चोरों के नहीं आने से समाज और जिले में ये संदेश गया है कि उत्तम नगर मोहल्ला वासी भिखमंगे, गरीब व भुक्कड़ टाइप के जंतु हैं। चोरियां नहीं होने से मोहल्ले के नागरिकों की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि वे शीघ्र ही चोरों की व्यवस्था कराए ताकि चोर आएं और नियमित रूप से चोरी करें, जिससे मोहल्ले का देश दुनिया में नाम हो। चोरों के नहीं आने से मोहल्ले के बच्चों के सगाई संबंध भी नहीं हो रहे हैं। इससे मोहल्ले का सामाजिक ढांचा भर कर गिर गया है। साथ ही शिष्टमंडल ने मोहल्ले की चिकनी चुपड़ी और सीधी सपाट सड़कों के बारे में भी शिकायत की है। चिकनी चुपड़ी सड़कों से मोहल्ले के लोगों को बहुत भारी परेशानी होने लगी है। मांग की कि सड़कों में शीघ्र ही जगह जगह गहरे गहरे गड्ढे बनवाए जाएं। अगर सड़क में गड्ढे होंगे तो चोर इन गड्ढों में छुपकर अपने कर्म को बेहतर ढंग से संपादित कर पाएंगे। साथ ही शिकायत की कि मोहल्ले में खंभों पर चकाचक सोडियम लाइटें भी लगी हुई हैं। इससे मोहल्ले में रात्रि में भी दिन का आभास होता है। इस वजह से चोर भाई भी अपने चोरीय कर्म को संपादित नहीं कर पा रहे हैं। इन चकाचक लाइटों की वजह से मोहल्ले के युवाओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। पहले बहुत अच्छा होता था जब मोहल्ले में घनघोर अंधेरा हुआ करता, सड़कों पर बेहतरीन गड्ढे हुआ करते। इस घनघोर अंधेरों में मोहल्ले के युवा, अधेड़ एवं बुजुर्ग वर्ग अपने प्रेम प्रदर्शन का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यहीं संपन्न किया करते। मौके बेमौके सड़कों में बने गड्ढों में छुपकर प्रेम प्रबंधन कार्य को और आगे बढ़ाते। इन सुविधाओं के अभाव में बेचारों को अब डिजिटली प्रेम करना पड़ रहा है। इन्हीं गड्ढों में छुपकर चोर महाशय अपना कार्यक्रम भी संपादित करते। बरसात के दिनों में गड्ढों में मोहल्ले वासी अपनी नावें भी चलाया करते। सरकार ने बदबूदार बजाती नालियों की सुविधा भी हमसे छीन ली है। चोरों संग कुत्ते और शराबी भाई इन नालियों के सहारे पूरी रात काट लिया करते थे। सरकार ने ये सारी सुविधाएं छीन ली हैं, जबकि आसपास के मोहल्लों में ये ढेर सारी उत्तम व्यवस्थाएं हैं। उत्तम नगर के साथ सौतेला व्यवहार करने पर नागरिकों ने आज ही सारी व्यवस्थाएं करने के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर धरना शुरू कर दिया है। मौके पर कलेक्टर साहब ने जिले के पुलिस अधिकारियों को बुलाकर उत्तम चोरों की व्यवस्था करने का भरोसा दिया। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर सड़कों में गड्ढे करवाने, नालियों में श्रेष्ठ कचरा डलवाने एवं रोड लाइटों को नए सिरे से फोड़ने के लिए भी आदेशित किया है।
मनुष्य जब धरती पर आता है तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य लेकर आता है, चाहे वह उसे पूरा कर सके या न कर सके, पर हर व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसके जीवन का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक ध्येय जुड़ जाता है। यदि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य या उद्देश्य न होता तो हमारे जीवन में और जानवरों के जीवन में भारी अंतर न रह जाता। पशु पक्षियों के जीवन के दो ही मुख्य उद्देश्य दिखाई पड़ते हैं, अपना पेट भर लेना और अपना परिवार बड़ा कर लेना। इसके अतिरिक्त कोई तीसरा उद्देश्य पशु जीवन में दिखलाई नहीं पड़ता। इसके विपरीत मनुष्य को चिंतन की, भावनाओं की, दृष्टिकोण की क्षमता परमात्मा ने देकर भेजा है। इन सब गुणों को, विशेषताओं को देने के पीछे परमात्मा का यह उद्देश्य था कि इनको उपयोग में लाकर मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। इंसान का जीवन लक्ष्य इंसानियत के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। मानव जाति का उद्देश्य मानवता ही कहा जा सकता है। जिसे दूसरों की पीड़ा देखकर स्वयं भी पीड़ा का अनुभव होता हो, उसे देखकर ही यह कहा जा सकता है कि इसके भीतर इंसानियत है। यह इंसानियत की भावना ही हमें जानवरों से भिन्न करती है और हमें हमारे जीवन लक्ष्य से परिचित कराती है। परोपकार रहित मनुष्य के जीवन को धिक्कार है। उसकी तुलना में तो पशु श्रेष्ठ है। उसका कम से कम चमड़ा तो काम आ जाएगा, परंतु मानवता रहित मनुष्य का जीवन तो किसी के भी उपयोग का नहीं रहता। हमें इंसानियत को ही अपना जीवन लक्ष्य मानकर जीवन जीना चाहिए। इसी भावना को ध्यान में रखकर कवि नीरज ने क्या खूब लिखा। यूं तो सदियों से इंसान का वजूद पर निगाहें आज भी तरसती हैं इंसानियत के लिए। वेदों में भी कहा गया मनुर्भवः, मतलब हे मानव तू मानव बन, मानवता को अपना पैरा। इस बार मानसून का समय पर आना और इंतजाम की पोल खोलना इस बात का प्रमाण है कि हमने पर्यावरण की रक्षा ईमानदारी से की है। यह तो सभी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा वृक्ष होते हैं वहाँ बारिश भी खूब होती है। बारिश का मौसम आ जाए तो हम वृक्षारोपण का पुण्य कार्य धूमधाम से करते हैं। शहर ही प्राचीन पर्यावरण संस्था सचिव के मन में विचार उगा कि इस बार शहर के सबसे बड़े अस्पताल के मालिक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए। उन्होंने महामारी के विकट समय में लाखों रुपए खर्च कर अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए बढ़िया प्लांट लगवाया है। संस्था के पदाधिकारी मास्क लगाकर आमंत्रित करने गए तो मालिक ने ज़्यादा समझदारी भरी बातें की। बोले, आपके आने का बहुत शुक्रिया, लेकिन वृक्षारोपण समारोह में हमारे आने से वहाँ आए दूसरे मेहमानों को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि हम नकली ऑक्सीजन के लिए बैंक से कर्ज लेकर लाखों लगा तो रहे हैं, लेकिन रिस्क भी ले रहे हैं। महामारी के पहलवान को तो एक दिन हरा ही देंगे, लेकिन कर्ज भी लौटाना ही है। संस्था वाले सोचने लगे, कर्ज का उद्घाटन से क्या रिश्ता। यह उन्हें अगले शब्दों ने बताया, हमें सभी मरीजों को ऑक्सीजन देते रहना पड़ेगा। समाप्त।